नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे एक नई जानकारी के साथ में। बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई आप बताइए कि कुंडली में किस माध्यम से देखा जाता है कि हम किस क्षेत्र में सक्सेसफुल रहेंगे, किस क्षेत्र को ज्वाइन करेंगे, किस विभाग में जाएंगे, तो हमारा डेस्टिनी क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है। तो क्या हम इसे अपनी कुंडली से देख सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं। आप अपनी कुंडली के माध्यम से ये दुविधा को दूर कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को देख सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में आपका रुझान रहेगा और किस क्षेत्र को आप ज्वाइन करेंगे फ्यूचर में। आप किस क्षेत्र के साथ में आपकी अधिकता रहेगी। तो आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। प्लीज इस प्यार को, सब्सक्रिप्शन को बनाए रखें। और आपका जब प्यार मिलता है तो हम नए नए टॉपिक्स के ऊपर नए नए वीडियोस लाते रहते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ताकि वो आपकी जानकारियों को बढ़ाता रहे और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। तो शुरू करेंगे आज का अंक कि आप किस क्षेत्र में सफल रहोगे या किस क्षेत्र में जाओगे। ये आज का हमारा टॉपिक है। किस क्षेत्र को ज्वाइन करोगे, किस फैक्टर की तरफ आप खिंचते चले जाओगे और उस क्षेत्र में जाके आप सक्सेसफुल रहोगे फ्यूचर में। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए कि मैंने सूर्य से, चंद्रमा से, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन 7 जो हमारे मेन ग्रह है, इनसे रिलेटेड विभाग मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आप चाहें तो इन्हें नोट कर लीजिए, आप चाहें तो इन्हें स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, ताकि जब आप देखें तो आपको समझ में आए कि किस क्षेत्र में आप जाने वाले हैं। तो अल्टीमेटली सबसे पहले 2 चीजें आपको चाहिए होंगी कि आपका लग्न और आपका नवांश, यानी D1 चार्ट और D9 चार्ट। जब भी आप इस सूत्र को लगा के देखेंगे, इस फॉर्मूले को लगा के देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि इन कौन से क्षेत्र में आप सफल रहेंगे इन फ्यूचर। तो सबसे पहले जब भी आप शुरू करें तो अपना लग्न कुंडली को लेके बैठे, अपनी नवांश कुंडली को लेके बैठे। तो इससे आप इजिली ये जान पाएंगे कि कौन से क्षेत्र में आप सक्सेसफुल रहने वाले हैं। तो उससे पहले, सबसे पहले देखने के लिए हमें 3 तरह की चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले लग्न और सूर्य की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति। जहां पे लग्न कुंडली के अंदर लग्न से 10वें भाव को हम देखेंगे, यानी मैंने यहां लिखा हुआ है कि लग्न से दशम, यानी कि लग्न के अंदर हम जो लग्न है, यहाँ पे जो मैंने लग्न लिखा हुआ है और ये नवांश लिखा हुआ है, यानी लग्न के अंदर ये वाले पॉइंट को सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो लग्न है हमारा, इस लग्न से 10वां भाव कौन सा है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम देखेंगे कि लग्न से 10वें भाव के अंदर कौन सी गिनती या कौन सी संख्या लिखी हुई है। तो उस संख्या को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे संख्या को नोट करके यहाँ लिखा हुआ है, ताकि आपको सुविधा रहे और हम जल्दी जल्दी प्रोग्राम को आगे ले जा सके समापन की तरफ। तो लग्न से 10वें भाव, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10वें भाव में 4 नंबर की संख्या लिखी है। 4 नंबर की संख्या यानी कि चंद्रमा की, यानी कि 4 नंबर की संख्या जो लिखी है, ये कर्क राशि कहलाएगी। कर्क राशि, मैं एक चार्ट आपको और दे दूंगा जिसके अंदर आप देख पाएंगे कि कौन से नंबर की कौन सी राशि होती है, यानी कि कौन से नंबर पे इसके अधिपत्य स्वामी क्या कौन से होते हैं। जैसे मैं आपको बता भी देता हूं, आप चाहे नोट भी कर सकते हैं। जैसे सूर्य के जो स्वामी है वो सिंह राशि, अगर 5 नंबर की लिखी रहेगी सिंह राशि, तो उसके स्वामी होंगे आपके सूर्य। 4 नंबर लिखा रहेगा फॉर एग्जाम्पल, तो उसके स्वामी होंगे चंद्रमा। अगर आपके 1 और 8 नंबर लिखा रहेगा तो उसके स्वामी होंगे मंगल। अगर आपके बुध, यानी कि 3 और 6, यानी 3 नंबर या 6 नंबर लिखा रहेगा तो उसके स्वामी होंगे बुध, या और उसके बुध के बृहस्पति, यानी 9 और 12 नंबर अगर यहाँ पे लिखा रहेगा तो उसके स्वामी होंगे गुरु। अगर यहाँ पे 2 और 7 नंबर लिखा रहेगा तो उसके स्वामी होंगे शुक्र और शनि, यानी 10 और 11 नंबर अगर यहाँ लिखा रहेगा तो उसके स्वामी होंगे आपके शनि। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं इवन जब वीडियो के अंदर उसे लिख भी दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। तो लग्न से 10वें भाव के अंदर 4 नंबर की गिनती लिखी है। 4 नंबर का मतलब हो गया चंद्रमा, यानी कर्क राशि के जो स्वामी है वो चंद्रमा हो गए।
तो हम देखेंगे कि चंद्रमा की स्थिति नवांश कुंडली में क्या है, यानी चंद्रमा कौन से घर पे बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा को हम नवांश कुंडली में जब देखते हैं यहाँ पे, तो चंद्रमा को देखते हैं कि 7 नंबर की गिनती पे बैठे हुए हैं। तो 7 नंबर की गिनती का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था, 2 नंबर और 7 नंबर के स्वामी शुक्र है, तो 7 नंबर के स्वामी क्या हो गए, शुक्र। तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया कि जैसे पहला मैं दोबारा से आपको क्लियर कर देता हूं कि लग्न की से 10वें भाव के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस जगह पे जो संख्या लिखी हुई है उसके स्वामी, यानी 4 नंबर की संख्या लिखी है, उसके स्वामी चंद्रमा है। और चंद्रमा की स्थिति नवांश कुंडली में क्या बन रही है, नवांश कुंडली में चंद्रमा देखिए यहाँ 7 नंबर की संख्या पे बैठे हुए हैं, तो 7 नंबर के जो स्वामी है वो शुक्र है, तो हमने यहाँ पे शुक्र लिख लिया। उसी तरीके से हम देखेंगे सूर्य की क्या स्थिति है, सूर्य जहां बैठे हैं उससे 10 भाव आगे, यानी 1 2, जब भी हम जहां पे जो ग्रह बैठा होता है उसी से काउंटिंग शुरू करते हैं, यानी सूर्य जब यहाँ बैठा हो तो यहाँ से 1 नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इस जगह पे 7 नंबर की संख्या लिखी हुई है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, 7 नंबर की संख्या लिख ली। और 7 नंबर के स्वामी कौन हुए, शुक्र। जैसे कि मैंने आपको 2 और 7 नंबर का बताया था कि 7वें नंबर के स्वामी शुक्र हो गए। तो शुक्र की स्थिति हम अगर नवांश कुंडली में देखें तो शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं आपके नवांश कुंडली में यहाँ पे। तो यहाँ किस नंबर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं 10 नंबर की गिनती के ऊपर बैठे हुए हैं। 10 नंबर की गिनती को हमने यहाँ नोट कर लिया, और 10 नंबर और 11 नंबर होता है शनि के, तो शनि हमने यहाँ पे लिख लिया। उसी तरीके से हम चंद्र की स्थिति देखेंगे कि लग्न कुंडली में चंद्र की क्या स्थिति है। तो चंद्र जैसे यहाँ पे आपका है, ये चंद्र यहाँ पे है, तो इससे 10 भाव 10 कदम आगे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या लिखी है, 10 नंबर। 10 नंबर को हमने यहाँ नोट कर लिया, और 10 नंबर के स्वामी मैंने आपको बताया था, 10 और 11 नंबर के जो स्वामी है वो शनि कहलाते हैं, तो शनि को हमने यहाँ लिख लिया। अब शनि की स्थिति यहाँ देखेंगे तो शनि कहाँ पे बैठे हुए, शनि यहाँ पे बैठे हुए, किस नंबर पे बैठे हैं, 6 नंबर पे बैठे हुए। तो 6 नंबर के स्वामी की मैंने बताया था आपको बुध हो गए। तो यहाँ पे 3 जो है आपके यहाँ पे ग्रह निकल के आए, शुक्र शनि और बुध। तो इन 3 ग्रह की स्थिति हम जब यहाँ पे देखते हैं, आप देखिए कि इस नवांश कुंडली में इनकी स्थिति, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शुक्र, सबसे पहले हम देखते हैं शुक्र, पहला नंबर शुक्र जो यहाँ पे नवांश कुंडली में हमारा शुक्र। तो शुक्र की स्थिति जब हम देखते हैं, शुक्र की 2 राशियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 नंबर और 7 नंबर। तो मैंने 2 नंबर को लिखा, 7 नंबर को लिखा, और 2 और 7 नंबर में कितने ग्रह बैठे हैं आप देखिए, 2 नंबर में यहाँ और 7 नंबर में यहाँ, यानी कि 2 और 7 में सिर्फ एक ही ग्रह बैठा है, चंद्रमा। ठीक है, फिर हम देखेंगे यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ निकल के आए थे, शनि। तो शनि की देखेंगे, शनि की 2 राशियां हैं, 10 नंबर और 11, यानी कुंभ और मकर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका 10 और 11 नंबर में कितने ग्रह बैठे हुए हैं। तो 10 और 11 नंबर पे हमारे 2 ग्रह बैठे हैं, शुक्र और गुरु, ये 2 ग्रह बैठे हैं। तो ये 2 ग्रह हमने यहाँ पे सामने लिख दिया। उसके बाद में तीसरा नंबर बुध का आया। बुध में हम देखते हैं 3 और 6 नंबर, यानी 3 नंबर मिथुन राशि और 6 कन्या राशि। तो इसमें 3 और 6 नंबर पे, 3 और 6 यहाँ पे देखेंगे, 3 और 6 नंबर कौन सा है, 3 नंबर ये रहा आपका, 3 नंबर ये रहा, और 6 नंबर ये रहा। तो हम देखेंगे 3 और 6 नंबर में कितने ग्रह हुए, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। दैट मीन्स कि ये जो बंदा है, जिसकी ये कुंडली है, ये बुध की अधिकता इसके फ्यूचर में ज्यादा रहेगी, यानी कि दिमाग से रिलेटेड कार्य ये जातक ज्यादा करेगा। अब बुध के अंदर हम देखते हैं, एक सारणी हमने यहाँ बनाई थी, जो कि मैंने यहाँ पे शुरू में आपको इंडिकेट करके बताया था। तो आप देखेंगे कि बुध में देखिए टीचिंग से रिलेटेड में जा सकता है, एस्ट्रोलॉजी, जर्नलिस्ट, बुक से रिलेटेड चीजों में, अकाउंटिंग, क्लर्क, पेपर, कंप्यूटर। तो इस तरह के जो दिमाग वाले कार्य हैं उस क्षेत्र में जाएंगे। ये जातक जो है आजकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर कार्य कर रहा है और सक्सेस होने की तरफ बढ़ रहा है, जो कि मैं आपको बता रहा था इसके माध्यम से। तो इसका आने वाले समय में एस्ट्रोलॉजी के काम में ये काफी अच्छा जानकार रहेंगे, काफी सक्सेस पाएंगे, फ्यूचर इनका एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड रहने वाला है। दूसरा एक और मेथड मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि लग्न कुंडली के अंदर
आप ये देखिए लग्न कुंडली के अंदर किस ग्रह के सबसे ज्यादा डिग्री है, क्योंकि डिग्री जो है आप देखेंगे कि किसी भी ग्रह की जो डिग्री है वो 0 डिग्री से लेके और 30 डिग्री तक के बीच में रहता है। तो आप जैसे कोई भी ग्रह अगर आप देखेंगे, जब भी आप कुंडली को देखेंगे तो उसमें आपको डिग्री दिखाई देंगी, हर ग्रह की अलग अलग डिग्री पे वो दिखाई देता है। तो इसमें अगर हम टोटल देखें तो इस जातक की जो सबसे ज्यादा डिग्री थी वो शनि के अंदर डिग्री थी, 28 डिग्री के अंदर। तो 28 डिग्री यानी शनि की जो डिग्री है, शनि यहाँ बैठे हैं आपके, ये शनि है यहाँ पे, ठीक है। तो शनि की सबसे ज्यादा डिग्री थी 28। आप सीधे माध्यम से भी देख सकते हैं कि शनि की जो डिग्री है वो 28 डिग्री है। मैं दूसरा एक और सूत्र बता रहा हूँ, ये सूत्र से तो आपने देख ही लिया, सीख ही लिया। दूसरा एक और चीज भी कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि दो ग्रह अगर एक साथ आ जाए, मान लीजिए बुध आ जाता है या बुध आ जाता है, तो डायरेक्ट बुध ही जीत जाता फिर, यानी कि बुध आपका डायरेक्ट आ जाता। लेकिन अगर यहाँ पे 3 अलग अलग ग्रह आए तो हमने फिर ये देखा कि यहाँ पे तीनों ग्रह के राशियों को रख के फिर हमने वहां प्लेनेट्स को देखा, तो यहाँ पे वो बुध जीत गया, बुध जो है मतलब इनका निकला। साथ ही साथ दूसरी दृष्टिकोण से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लग्न कुंडली में जिसका सबसे ज्यादा डिग्री रहेगा उस वाले ग्रह को हम ले लेंगे। तो हमने ले लिया शनि के 28 डिग्री। नवांश में से देखेंगे शनि किस नंबर के ऊपर बैठा हुआ है, तो शनि किस नंबर के ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ पे नवांश कुंडली में देखिए शनि जो बैठा हुआ है यहाँ 6 नंबर के ऊपर बैठा हुआ है। तो 6 नंबर किसका हुआ, 6 नंबर मैंने आपको बताया था, 6 नंबर 3 और 6 नंबर हो गए बुध के। तो बुध यानी कि वैसे भी इसका बुध ही निकल के आ रहा है। तो बुध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए टीचिंग, एस्ट्रोलॉजी, जर्नलिस्ट, ये सारी चीजें यहाँ लिखी हैं, तो इसमें एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। तीसरा सूत्र और आपको बता देता हूं, नवांश कुंडली के अंदर आप देखें कि किस ग्रह के ऊपर सबसे ज्यादा प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो वो भी वहां से आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बुध में 3 और 6 यानी 4 यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मंगल की अगर बात करूं 1 और 8 यानी 1 नंबर और 8 नंबर में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं गुरु की बात करूं 9 और 12 इसमें सिर्फ एक ही ग्रह बैठा हुआ है। अगर मैं शुक्र की बात करूं 2 और 7 2 और 7 में एक ही ग्रह बैठा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बुध की बात कर रहा हूं तो 4 ग्रह बैठे हुए हैं। अगर मैं शनि की बात करता हूं तो 10 और 11 नंबर पे 2 ग्रह बैठे हुए हैं। वैसे भी अगर आप तीसरे दृष्टिकोण से भी जाते हैं तो भी बुध ही इनका निकल के आ रहा है। तो आने वाले समय में जो भी बंदा, मैंने 3 सूत्र आपको बताया, सबसे पहले कि आपके लग्न कुंडली के अंदर लग्न को, चंद्रमा को और सूर्य से 10 कदम आगे चल के जो भी ग्रह आएगा, जैसे लग्न कुंडली से 10 कदम आगे बढ़े तो 4 नंबर की संख्या आई। 4 नंबर के ये स्वामी चंद्रमा हो गए। चंद्रमा को हमने नवांश कुंडली में देखा तो चंद्रमा की स्थिति हमें यहाँ दिखाई दी 7 नंबर। तो ये पूरा सूत्र जो है मैंने आपको बताया है, इसमें सूर्य से 10 कदम आगे चलेंगे और चलेंगे वहीं से जहां से वो ग्रह बैठा हुआ है, उसी तरह चंद्रमा से। तो सुदर्शन चक्र भी हमारी कुंडली के अंदर होता है, सुदर्शन चक्र के माध्यम से भी हम चीजों को देखते हैं। यहाँ पे एक एलोबरेटेड वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आने वाले समय में आप किस क्षेत्र के अंदर सक्सेसफुल रहेंगे। तो ये 3 सूत्र मैंने आपको बताया है। सबसे पहले ये वाला, यहाँ से हमने देखी सारी चीजें और उसको फिर हमने यहाँ देखा, उसको नोट किया, नोट करने के बाद हमने ग्रह को देखा सबसे ज्यादा किसके ग्रह थे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने वहां पे विन हो गया। फिर हमने दूसरा पॉइंट पे देखा कि इस लग्न कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा किसके प्रतिशत है, यानी किसका डिग्री सबसे ज्यादा है, तो हमने वो देखा। तो यहाँ पे शनि का 28 डिग्री आया। नवांश कुंडली में जब इसको देखा तो यहाँ पे शनि जो है 6 नंबर की गिनती पे, संख्या पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे बुध आ गए। तीसरा कि सबसे ज्यादा प्लेनेट किस राशि में बैठे हुए हैं, तो वहां से भी निकल के वही चीज आ रही है। तो इन 3 सूत्र के माध्यम से आप अपने आने वाले समय में देख सकते हैं कि किस क्षेत्र के अंदर आप सक्सेसफुल रहेंगे। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को समय समय पर सही जानकारी दूं, ताकि आप अपनी चीजों को आकलन कर सके, देख सके और अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सके। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों के साथ में। अगर मेरे वीडियो से आप प्रसन्न हैं, मेरी विवेचना से अगर प्रसन्न है, अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारी टीम और मैं, हम मोटिवेटेड रहते हैं, ताकि हम आपके लिए आगे आगे सही समय पे सही चीजें आपके लिए लाते रहें और आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होते रहें। धन्यवाद। आपका दिन मंगल में रहे। थैंक यू।